निम्न में से किस राज्य को डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में गोल्ड आइकन पुरस्कार मिला? Which of the following state received the Gold Icon Award at the Digital India Awards 2022? And the options are A. Telangana, B. Manipur, C. Assam, D. Sikkim. और इसका जवाब है ए. तेलंगाना। तेलंगाना सरकार की परियोजना मिट्टी के स्मार्ट पोषक तत्व प्रबंधन ने तेलंगाना डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में स्टार्टअप के सहयोग से डिजिटल पहल श्रेणी में गोल्डन आइकन अवार्ड प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ई नाम पोर्टल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस अवार्ड से सम्मानित किया है? Which award has been conferred by President Draupadi Murmu to the e-name portal? And the options are A. शिक्षित इंडिया अवार्ड 2022 यानी कि एजुकेटेड इंडिया अवार्ड 2022, बी. खेलो इंडिया अवार्ड 2022, सी. डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 या डी. आगे बढ़ो इंडिया अवार्ड 2022. एंड द आंसर इज सी. डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ई नाम पहल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में से सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 3, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा? Where will the 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन be inaugurated? Options are A. मेरठ, B. इंदौर, C. जयपुर या D. चंडीगढ़। एंड द आंसर इज B. इंदौर। इंदौर में हो रहे 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि PVD सम्मेलन को 9 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू समाप्त करेंगी। और इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हुए आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो 9 जनवरी है इसको प्रवासी भारतीय दिवस इसलिए मनाया जाता है कि 9 जनवरी 1915 को हमारे देश में एक महान व्यक्ति का आगमन हुआ था जो थे महात्मा गांधी। यानी कि 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी हिंदुस्तान में लौटे थे साउथ अफ्रीका से। इसीलिए इस दिन को प्रतिवर्ष यानी कि 9 जनवरी को हर साल प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आप लोगों के सामने। इंदौर में हृदय दृश्यम लोक कला उत्सव का शुभारंभ निम्न में से कौन करेगा? Who among the following will inaugurate the हृदय दृश्यम folk arts festival in Indore? Your options are A. Nisha Thakur, B. Usha Thakur, C. Rashmi Thakur and D. Kriti Thakur. And the answer is B. Usha Thakur. हृदय दृश्यम लोक कला उत्सव के 6वें संस्करण का शुभारंभ मध्य प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर करेंगी। यानी कि आपकी संस्कृति मंत्री और जो पर्यटन विभाग को संभालती हैं मध्य प्रदेश की, उन्होंने इसका शुभारंभ किया था और उनका नाम है उषा ठाकुर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस कैबिनेट मंत्री ने निजी कारणों का हवाला देते हुए
अपने पद से इस्तीफा दे दिया? Which cabinet minister recently resigned from his post citing personal reasons? और हमारे ऑप्शंस हैं ए नितिन सिंह सरारी, बी फौजा सिंह सरारी, सी आशीष सिंह सरारी या डी इंदरबीर सिंह नज़ार। तो इसका आंसर है बी फौजा सिंह सरारी। निजी कारणों का हवाला देते हुए पंजाब के मंत्री फौजा सिंह सरारी ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय फुटबॉल संघ IFA ने हाल ही में किस कोरियर कंपनी के साथ समझौता किया? माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा हो गया था बीच में। यानी कि भारतीय फुटबॉल संघ IFA ने हाल ही में किस कोरियर कंपनी के साथ समझौता किया है? इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन IFA रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कोरियर कंपनी? विकल्प है हमारे सामने 4। ए है ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, बी है DHI, सी है फेडेक्स और डी है DTDC। और इसका सही आंसर है डी DTDC। कोरियर कंपनी DTDC के साथ भारतीय फुटबॉल संघ यानी कि IFA ने करार किया, जो इस सत्र की राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए बंगाल की संतोष ट्रॉफी टीम को प्रायोजित करेंगे, यानी कि उसको स्पॉन्सर करेंगे। क्या कौन करेगा? DTDC। क्वेश्चन नंबर 7, उड़न खटोला निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया एक डोगरी कविता संग्रह है? उड़न खटोला इज अ डोगरी पोइट्री कलेक्शन रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ए डॉक्टर नैना भसीन, बी डॉक्टर चंचल भसीन या सी डॉक्टर पिंकी भसीन या डी, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक हो गया, डॉक्टर दीपा भसीन है इसका ऑप्शन 4। तो इसका आंसर है बी डॉक्टर चंचल भसीन। राजभवन में डॉक्टर चंचल भसीन द्वारा लिखित डोगरी कविता संग्रह उड़न खटोला का केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विमोचन किया है, यानी कि इनॉग्रेट किया, यानी कि उसको रिलीज़ किया है। किसने? आपके जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। क्वेश्चन नंबर 7, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, व्हाट इज इट्स इनिशियल कॉस्ट? केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दे दी है, इसकी प्रारंभिक लागत क्या है? तो इसके ऑप्शन है हमारे पास ए 13,000 अमाउंट तो काफ़ी है, देखते हैं आंसर कौन सा सही है इसमें से। ए है हमारा 13,892 करोड़, बी है 15,209 करोड़, सी 17,346 करोड़ या डी 19,744। तो देखते हैं आंसर क्या है हमारे पास। द आंसर इज डी 19,744 करोड़। देश लगभग 125 गीगावाट के संबंधित अक्षय ऊर्जा क्षमता पद्धति के साथ प्रतिवर्ष कम से कम 5 MMT यानी कि मिलियन मैट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित कर सकता है। Here is the first question. प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी में कब मनाया जाता है? When is प्रवासी भारतीय दिवस celebrated in January? And the options are A 9 December, B 9 March,
सी 9 जनवरी या डी February 9? एंड द आंसर इज थोड़ा मिस्टेक हो गया इसमें, 9 जनवरी आंसर है, यानी कि 9 जनवरी को आता है। क्यों ये दिन मनाया जाता है, जैसे हम सब जब जानते हैं कि हमारे देश के बापू यानी कि महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटकर हिंदुस्तान आए थे 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए हर वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट यानी कि मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? वेयर वॉज द 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन इनॉग्रेटेड? एंड द ऑप्शंस आर ए गोवा, बी इंदौर, सी जयपुर या डी मेरठ। तो इसका आंसर है बी यानी कि इंदौर। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का भव्य शुभारंभ मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ, जिसमें इस वर्ष भारतवंशी समुदाय को देश का विकास यात्रा के सहभागी बनाने को फोकस किया गया है। यानी कि एक तरह का ये वो है जब यानी कि एनआरई डे, नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस के रूप में भी इसको मनाने का एक फॉर्म कहा गया है। यानी कि जो वो लोग जो बाहर रहते हैं देश से बाहर और जो इंडिया आना चाहते हैं या इंडिया को वापस लाने के लिए या फिर इंडिया में जब वो आते हैं तो उसके उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। और इस वर्ष ये 17वां भारतीय प्रवासी दिवस कन्वेंशन कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? ये कहा गया है आपका इंदौर में, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3, हर वर्ष छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन कब किया जाएगा? When will छत्तीसगढ़िया ओलंपिक्स will be held every year? And the options are May to June, B March April, C January February या फिर D September and October। तो इसका आंसर है D सितंबर अक्टूबर। राज्य के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, एक सवाल और आपको यहाँ से मिला कि जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम है उनका नाम है भूपेश बघेल ने कहा कि हर वर्ष छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन सितंबर अक्टूबर माह में किया जाएगा, यानी कि एवरी ईयर इन सितंबर एंड अक्टूबर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक विल बी हेल्ड। किसने कहा ये? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिका ने पहले यूनाइटेड कप के फाइनल में किस देश को हराकर यह खिताब जीत लिया? यूएसए won the title by defeating which country in the final of the first United Cup? And the options are A Africa, B Brazil, C Italy या फिर D अमेरिका। तो इसका आंसर है डी अमेरिका। माफ़ कीजिएगा, इसका आंसर होगा डी अमेरिका। अमेरिका ने मैट्यू बैरेटिनी पर टेलर फ्रिट्स की जीत के साथ पहले यूनाइटेड कप के फाइनल में इटली को 3-0 से हराकर एक खिताब जीत लिया है। तो इसमें क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा था एक्चुअली, गलती से ये अमेरिका हो गया, इटली ही आंसर है इसका। मतलब ये है कि अमेरिका ने जीता है और किसको हराया है? इटली को हराया है। तो आंसर इज इटली। और कौन जीता है? तो हमारा आंसर होगा अमेरिका। और किससे जीता है? तो आंसर होगा इटली। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 5। आपके फ़ोन पे दिख रहा होगा आपको। मराठा शौर्य दिवस 14 जनवरी यानी 14 जनवरी को कहाँ पर मनाया जाएगा? वेयर विल Maratha Bravery Day will be celebrated on January 14? And the options are A मुजफ्फरनगर, B मुरादाबाद, C पानीपत या फिर D मुंबई। And the answer is C पानीपत। 14 जनवरी को अखिल भारतीय मराठा जागृत मंच
पानीपत और सड़क मराठा समुदाय द्वारा आयोजित किए जाने वाले 261वें मराठा शौर्य दिवस में मराठा समुदाय के सैकड़ों युवा शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी कंपनी भारत में पहले फ्लैगशिप स्टोर खोलेगा? Which company will open the first flagship store in India? And the options are Facebook, B Apple, C Twitter या फिर D Google. And the answer is B Apple. भारत में एप्पल 2023 की पहली तिमाही में अपना पहला फ्लैगशिप स्टोर खोलने की तैयारी कर रहा है। यानी कि मार्च तक की बात करें तो मार्च तक एप्पल अपना पहला फ्लैगशिप स्टोर खोल लेगा, ऑफ कोर्स इन इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज द 17th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? योर ऑप्शंस आर, ये शायद मुझे लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इंदौर मध्य प्रदेश में। और थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी है कि मध्य प्रदेश सरकार ने सहयोग से 8 से 10 जनवरी 2023 तक इंदौर में 23वां प्रवासी भारतीय दिवस यानी PBD सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरी नाथ त्रिपाठी हैज पास्ड अवे, ही वाज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट? केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? योर ऑप्शंस आर ए छत्तीसगढ़, बी राजस्थान, सी वेस्ट बंगाल और डी कर्नाटका। एंड द आंसर इज सी वेस्ट बंगाल। बंगाल के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया है, जिनकी उम्र थी 88 वर्ष। केसरीनाथ जो हैं आपके भारतीय जनता पार्टी के एक जाने माने और वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, मतलब थे, जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड कास्ट सर्वे? किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? योर ऑप्शंस आर ए हरियाणा, बी वेस्ट बंगाल, सी छत्तीसगढ़ या फिर डी बिहार। और इसका आंसर है डी बिहार। बिहार सरकार ने 7 जनवरी को राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण शुरू किया है। यानी कि जो सेंसस स्टार्ट हुए हैं या फिर इस स्टेट के अंदर जो भी जनगणना की जा रही है, सेंसस की जा रहे हैं, वो पहला स्टेट बन गया है जो कास्ट बेस पे है। यानी कि एक रिलीजन के अंदर जो कास्ट होती है, उस कास्ट की उस पॉपुलेशन उस कास्ट की उस स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है, ये बताने वाला हिंदुस्तान का पहला राज्य बन गया है। कौन? बिहार, जिसका सर्वे स्टार्ट हो गया है आपका 7 जनवरी से। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इन विच स्टेट हैज नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ 2023 बीन ऑर्गेनाइज्ड? किस राज्य में पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन किया गया है? योर ऑप्शंस आर ए त्रिपुरा, बी नागालैंड, सी मेघालय या फिर डी मणिपुर। एंड हियर इज द आंसर सी मेघालय। एंड 5 से 7 जनवरी 2023 को 3 दिवसीय पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड? योर ऑप्शंस आर ए 10 फरवरी, बी 10 अप्रैल, सी 10 जनवरी या फिर डी 10 जून। और इसका आंसर है सी 10 जनवरी। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि पहली बार ये जो मनाया गया था, ये मनाया गया था 10 जनवरी 1975। लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, जो 10 जनवरी है ज़्यादातर लोगों को पता है, लेकिन जो इसकी ईयर है 1975, इसके बारे में प्रश्न आया था। 4 विकल्प दिए गए थे, इसमें ये भी था। तो ये 10 जनवरी 1975 में मनाया गया था। और जैसे कि हम जानते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेट करे जाते हैं, उनका मकसद यही होता है कि ताकि लोग उसके बारे में जानें, ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ स्प्रेड हो अमंग द पीपल्स, लोग उसके बारे में और समझें कि ये चीज़ हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है।
तो ये आंसर है इसका प्रॉपर, और प्रॉपर आंसर 10 जनवरी 1975 है। पहली बार सेलिब्रेट किया गया था, उसके बाद प्रतिवर्ष 10 जनवरी 1975 को ये मनाया गया था, और उसके बाद हर साल 10 जनवरी को ये आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये व्याख्या है इसकी जो मैंने बताया था आपको। हर वर्ष 10 जनवरी विश्व दिवस हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1975 में नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता था, जिसमें 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य था कि विश्व भर में भाषा का हिंदी भाषा को बढ़ावा देना था या देना चाहिए। इसी उपलक्ष्य में इस दिन को मनाना शुरू किया और आज तक हम लोग मनाते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसे अमेरिका की पहली महिला सिख जज बनाया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल सिख जज इन द यूनाइटेड स्टेट्स? एंड द ऑप्शंस आर ए परमजीत मोनिका, बी सुजीत मोनिका, सी मनप्रीत मोनिका, या फिर डी सुखजीत मोनिका। द आंसर इज मनप्रीत मोनिका। अमेरिका की पहली महिला सिख जज भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह बनी है। मनप्रीत मोनिका टेक्सास राज्य की हैरिस काउंटी में जज के तौर पर अपनी सेवाएं देंगी। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में अमूल के किस मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है? विच मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अमूल हैज रिसेंटली रिजाइंड? योर ऑप्शंस आर ए के एस सोधी, बी आर एस सोधी, सी ओ एस सोधी, या फिर डी पी एस सोधी। द आंसर इज आर एस सोधी। गुजरात को ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड यानी कि GCMMF के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से आर एस सोधी ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, जिसे इसके ब्रांड नेम अमूल के नाम से जाना जाता है। अब यह पद GCMMF के COO जयन मेहता को सौंपा गया है। तो इनके जगह पर जो आए हैं यानी रिप्लेस किया है, उनका नाम क्या है? जयन मेहता। तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होके आ सकता है कि जो अब नए हैं उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है, न्यू MD जो है यानी कि न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो है हमारे जयन मेहता। किसे दूसरी बार ऑल इंडिया सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बनाया गया है? हु हैज़ बीन मेड चेयरमैन ऑफ द ऑल इंडिया सिलेक्शन कमेटी फॉर द सेकेंड टाइम? The options are A सुनील जोशी, B एबे क्रूवेला, C चेतन चौहान, या फिर D चेतन शर्मा। एंड द आंसर इज D चेतन शर्मा। पूर्व तेज गेंदबाज चेतन शर्मा को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने कमेटी के चेयरमैन यानी कि चीफ सेलेक्टर बनाया गया है। और आप लोग ये जानते होंगे जो BCCI है, ये इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का रिचेस्ट एक बोर्ड है, सबसे ज़्यादा पैसा इनके पास है। और आप जानते हैं कि हर वर्ष कई तरह के मैच ये कंडक्ट कराते रहते हैं अदर कंट्रीज़ के साथ में। क्वेश्चन नंबर 5 दैट वी हैव, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में टेनिस से संन्यास ले लिया है या फिर ऐलान कर दिया है, यानी संन्यास लेने वाले हैं, उन्होंने अनाउंस किया है अभी। Which Indian tennis player recently announced his retirement from tennis? And the options are Ankita Raina, B Nirupama Sanjeev, C Rashmi Chakravarti, या फिर D सानिया मिर्जा। एंड द आंसर इज सानिया मिर्जा। 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता सानिया मिर्जा ने हाल ही में टेनिस खेल से संन्यास का ऐलान किया है। 36 वर्षीय सानिया मिर्जा ने एक इंटरव्यू में कहा है कि दुबई का WTA 1000 इवेंट उनकी अंतिम टूर्नामेंट होगा। तो एक ये भी है कि जब रिटायर हो जाएंगी तो शायद इनके बारे में ये भी
पूछा जा सकता है कि आखिरी जो गेम खेला था उन्होंने वो कौन सा था, तो वो था WTA 1000 इवेंट, जो कि दुबई का है। क्वेश्चन नंबर 6, किस दक्षिणी अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? विच साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? एंड द ऑप्शंस आर ए तेम्बा बेबूमा, बी एडन काइल मार्क्रम, सी ड्वेन पेटोरियस, या डी वेन पार्नल? एंड द आंसर इज सी ड्वेना प्रेटोरियस। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, तो प्रेटोरियस से याद रख सकते हैं आप लोग। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि 33 वर्षीय दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर इवेन पेट्रोरियस पेट्रोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, यानी कि उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि ही इज जस्ट गोइंग टू रिटायर हिमसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की तरफ से इस वर्ष ऑस्कर के लिए लॉस एंजलिस में कौन सी बॉलीवुड अभिनेत्री स्क्रीनिंग होस्ट की? विच बॉलीवुड एक्ट्रेस होस्टेड अ स्क्रीनिंग फॉर द ऑस्कर्स फ्रॉम इंडिया इन लॉस एंजलिस दिस ईयर? ऑप्शंस आर ए रानी मुखर्जी, बी प्रियंका चोपड़ा, सी रेखा, और डी कैटरीना कैफ। एंड द आंसर इज प्रियंका चोपड़ा। भारत की तरफ से इस साल ऑस्कर में जाने वाली आधिकारिक फिल्म छेलो शो के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा लॉस एंजलिस में स्क्रीनिंग होस्ट की। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? इन विच स्टेट द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल हैज स्टार्टेड? एंड ऑप्शंस आर ए गुजरात, बी हरियाणा, सी राजस्थान, या फिर डी केरला। एंड द आंसर इज ए गुजरात। गुजरात के अहमदाबाद में 8 जनवरी से शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 2 साल के अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहे इस महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया है। ये भी याद रखने की चीज़ है कि जो इसका इनॉग्रेट किया था, इसको किसने किया था, वो आपका भूपेंद्र पटेल ने। क्वेश्चन नंबर 9, महाराष्ट्र ओपन टेनिस का खिताब किसने जीता है? Who has won the title of Maharashtra Open Tennis Tournament? And the options are A. Talon Grispur, B. Benjamin Bronzy, C. Daniel Medvedev, या D. N. श्रीराम बालाजी। तो ये जीता है ए टेलन ग्रिस्पुर ने। नाम थोड़े से इनके अजीब होते हैं, बट कोई नहीं, याद रख लेंगे, ग्रिस्पुर नाम से याद कर सकते हैं आप। नीदरलैंड के टॉलन ग्रिस्पुर ने पुणे में 3 सेट तक चले फाइनल में फ्रांस के बेंजामिन बॉन्जी को हराकर अपना पहला एटीपी विश्व रूप टूर खिताब जीता। थोड़ा सा गलती है इसमें, एक्चुअली ये विश्व टूर खिताब है, ये सही हो जाएगा बाद में। अच्छा, तो इन्होंने किसको हराया है? फ्रांस के बेंजामिन बॉन्जी को। जो भी मिस्टेक्स होती है इसको मैं करेक्ट करके उसके बाद अपलोड कराऊंगा, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश में यूपी ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान कितने दिनों तक चलेगा? यूपी ग्लोबल सिटी कैंपेन हैज़ बीन स्टार्टेड इन उत्तर प्रदेश फॉर हाउ मेनी डेज इट विल बी कैंपेन? 200, 150, 100, या 365? द आंसर इज सी 100। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने सभी 762 नगरीय निकायों में अभियान शुरू कर दिया है।
क्वेश्चन नंबर 1, 11 जनवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज सेलिब्रेटेड ऑन January 11? ऑप्शंस आर: ए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि नेशनल एजुकेशन डे, बी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस यानी कि नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, सी राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे, या फिर डी राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। एंड द आंसर इज बी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस यानी कि नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य मानव तस्करी पीड़िता की दुर्दशा के बारे में ये एक्सप्रेशन दिया गया। कहने का मतलब ये है इसमें कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड की जाती है। अगर हम एशिया की बात करें तो अगर आप गूगल करेंगे लेकिन चीज़ों को, आई मीन ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, तो काफ़ी हद तक आपको मिलेगा कि हर साल तकरीबन 10 से 12 लाख लोग जो हैं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार होते हैं। इनमें से कुछ लोगों को सेल आउट कर दिया जाता है किसी और कंट्रीज़ में, कुछ लोगों के साथ खासकर बच्चों के साथ उनके हाथ पैर, आई मीन हैंडीकैप करके उनको, उनसे बैगिंग यानी कि भिखारी उनको बना दिया जाता है, उनसे बाकी के जो काम होते हैं इंडस्ट्रीज़ एरिया में वो कराए जाते हैं, जो बाकी के बच्चे होते हैं वो। तो यानी कि इस सब का जागरूकता दिवस मनाया जाता है कि यानी इस सब से बचने के लिए और अपने बच्चों को बचाने के लिए ये एक डे सेलिब्रेट किया जाता है जो कि 11 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? Which football player has recently announced his retirement from international football? Options are A. Hugo Lloris, B. Harry Kane, C. Oliver Giroud, या D. Mike Magnan. The answer is A. Hugo Lloris. फीफा विश्व कप 2022 के फाइनल में अर्जेंटीना के हाथों मिली हार के बाद फ्रांस के कप्तान और गोलकीपर ह्यूगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 3, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा? यानी कि वेयर विल बी द 22nd नेशनल यूथ फेस्टिवल बी इनॉग्रेटेड? योर ऑप्शंस आर ए इम्फाल, बी हुबली, सी उदयपुर, या फिर डी मेरठ। एंड हियर इज द आंसर, हुबली। 12 जनवरी को कर्नाटका के हुबली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। तो सवाल ऐसे भी बन सकता है किसने इनॉग्रेट किया था इसको? तो किसने किया था? माननीय मोदी जी ने। क्वेश्चन नंबर 4, किसे हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? Who has recently been awarded the प्रवासी भारतीय सम्मान? And these are the options: पुनीत रंजन A, B अरविंद कृष्ण, C राज सुब्रमण्यम, या फिर D अशोक सुब्रमण्यम। The answer is C राज सुब्रमण्यम। हाल ही में प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान से विश्व की सबसे बड़ी एक्सप्रेस परिवहन कंपनी फेडेक्स कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। और आप जानते हैं भारतीय प्रवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 9 जनवरी को, एवरी ईयर। और इसी दिन गांधी जी हिंदुस्तान लौट कर आए थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। इंदौर में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन कितने प्रवासी भारतीयों को विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया? द 3-day प्रवासी भारतीय सम्मेलन इन इंदौर honored how many overseas Indians for their outstanding work in various fields?
दीज आर द ऑप्शंस: ए 21, बी 87, सी 67 या फिर डी 27। आंसर इज डी 27। इंदौर में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन, इस आयोजन के अंतिम दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 27 प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया। और ये कितने दिन चली थी? 3 दिन। कहाँ पे? इंदौर में। क्वेश्चन नंबर 6, किसे अमेरिकी राज्य टेक्सास में फोर्ट बेंड टोल रोड अथॉरिटी के निदेशक मंडल में नियुक्त किया गया है? Who has been appointed to the board of directors of Fort Bend Toll Road Authority in the U.S. state of Texas? Options are: A. Arun धैर्यवान, B. स्वप्न धैर्यवान, C. केशव धैर्यवान या फिर D. नीलेश धैर्यवान। The answer is B. स्वप्न धैर्यवान। अमेरिकी राज्य टेक्सास में भारतीय मूल के स्वप्न धैर्यवान को फोर्ट बेंड टोल रोड के अथॉरिटी और ग्रैंड पार्कवे टोल रोड अथॉरिटी के निदेशक मंडल के रूप में नियुक्त किया गया है। अब क्योंकि एक भारतीय हैं और टेक्सास में ये अपॉइंट किए गए हैं, तो इस चीज़ को देखते हुए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है इनका नाम, और एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। देखिए, वर्ल्ड में कहीं भी अगर किसी इंडियन ओरिजिन या फिर इंडिया से बिलोंग करता हुआ व्यक्ति किसी पोस्ट पे अपॉइंट किया जाता है, वो या फिर विश्व में या फिर हिंदुस्तान में किसी भी क्षेत्र में किसी महिला ने पहली बार कोई कार्य किया है, किसी महिला ने कुछ अच्छा या बड़ा काम किया है, तो उस तरह के सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं करंट अफेयर के हिसाब से, और एग्जाम्स में भी देखा जाए तो काफ़ी हद तक ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मर्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में एक पोली खिलाड़ी की कितने फीट ऊंची प्रतिमा को अनावरण किया है? माफ कीजिए, पोलो नहीं, पोलो है वो। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अनवील्ड हाउ मेनी फीट टॉल स्टैचू ऑफ अ पोलो प्लेयर एट मर्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स? And these are the answers: 120, 110, C 160 या फिर D 130। एंड द आंसर इज ए 120, यानी कि 120 फीट का। तो कहाँ पे है? मणिपुर में। मणिपुर के इम्फाल पूर्वी जिले के मर्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक पोलो खिलाड़ी की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। किसने किया है? आपके यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा देश वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट? द ऑप्शंस आर: ए इंडिया, बी जापान, सी श्रीलंका या फिर डी ब्राजील। एंड हियर इज द आंसर: ए इंडिया। 12 से 13 जनवरी को भारत में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर बैठक का आयोजन किया जाने वाला है। कब से कब तक? 12 से लेकर 13 जनवरी तक, जिसमें 120 से अधिक देशों को आमंत्रित किया जा रहा है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कितने लोगों को कितने कंट्रीज़ को इन्वाइट किया है, कितने कंट्रीज़ के लोगों को इन्वाइट किया है, जो है 120 देशों। क्वेश्चन नंबर 9, हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा ग्लोबल लीडरशिप के लिए पुरस्कार किसे मिला है? Who has been received the award for global leadership by Harvard Law School Center? Options are: A. U Lalit, B. D.Y. Chandrachud या C. नरेंद्र मोदी या फिर D. राजनाथ सिंह। And the answer is B. D.Y. चंद्रचूड़। CGI D.Y. चंद्रचूड़ को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी पेशे के लिए उनकी आजीवन सेवा को मान्यता में हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया है। इन शॉर्ट ये समझ लीजिए, CGI हैं
हमारे देश के सीजे मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि नए अपॉइंट हुए हैं, 49th हैं ये, DY चंद्रचूड़। इनको हार्वर्ड लॉ स्कूल ने एज अ एक उस तरह के व्यक्ति के सामने पुरस्कार दिया गया है जो लॉ क्षेत्र में यानी कि कानूनी विभाग में इन्होंने काफ़ी हद तक अच्छे कार्य किए हैं, काफ़ी अच्छी पोस्ट पे हैं। एंड ऑफ कोर्स CGI एक ही होता है कंट्री का, तो ये हमारे देश के CGI भी हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का ये आखिरी सवाल। ऑस्कर 2023 के लिए किस भारतीय फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है? Which Indian film has been shortlisted for Oscars 2023? And the options are A. The Kashmiri Files, B. Brahmasastra, C. Radheshyam या फिर D. KGF Chapter 2. And the answer is A. Kashmiri Files. विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीरी फाइल्स को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसका मतलब है कि फिल्म अब ऑस्कर के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। अभिनेता अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार और पल्लवी जोशी को भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के श्रेणी के लिए चुना गया है। कश्मीरी फाइल्स जो अभी लास्ट ईयर रिलीज हुई थी, ये मूवी कश्मीरी पंडितों पर बेस्ड है और उनके बारे में दिखाया गया है, बताया गया है जो भी उन्होंने उस टाइम पे प्रॉब्लम्स फेस किए थे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 12 जनवरी को भारत में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? Which day is celebrated on 12 January on the birth anniversary of Swami Vivekanand in India? A. राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे। B. राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे। C. राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। या फिर D. रिपब्लिक दिवस यानी कि रिपब्लिक डे। तो इनका आंसर है B. राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे। वर्ष 1984 में इस दिवस को मनाने की घोषणा तत्कालीन सरकार द्वारा की गई थी। यानी कि 1984 से हम इस डे को एज अ नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन मेन थोड़ा सा पीछे जाते हैं हम लोग। 1893 में विवेकानंद जी शिकागो में कॉन्फ्रेंस हुई थी एक, जिसमें मोस्ट ऑफ द कंट्रीज से जो लोग आए थे वो रिप्रेजेंटेटिव बन के आए थे अपने कंट्रीज़ के, और उन्होंने अपने कंट्री के कल्चर के बारे में लोगों को एक्सप्लेन किया था, समझाया था। उसी प्रकार विवेकानंद जी हिंदुस्तान से गए हुए थे वहाँ पे, और जैसे कि आप जानते हैं कि जब वो गए और उन्होंने अपना स्पीच शुरू किया था तो सभी लोग काफ़ी दंग रह गए थे कि हिंदुस्तान से भी कोई व्यक्ति आ सकता है और इन विदेशी लोगों के बीच में एक अपनी छाप छोड़ के जा सकता है या छाप छोड़ रहा है सबके सामने। तो जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1893 में हुई थी, और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पहले भी आ चुका है कि कौन सी ईयर में शिकागो कॉन्फ्रेंस में विवेकानंद जी गए हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इंदौर में आयोजित मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स के 7वें संस्करण की थीम क्या रखी गई है? What is the theme of the 7th edition of Madhya Pradesh Global Investors held in Indore? The options are Madhya Pradesh, the future ready state; B. Madhya Pradesh, the best state; C. Madhya Pradesh, the digital state; या D. Madhya Pradesh, the number 1 state. And the answer is A. मध्य प्रदेश द फ्यूचर रेडी स्टेट। मध्य प्रदेश के इंदौर में हाल ही में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब गांव-गांव तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचा रहा है। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क एक तरह का वो नेटवर्क होता है जो इंडिया को कनेक्ट करता है आपस, उसके स्टेट्स को कनेक्ट करता है, उसकी सिटीज़ को कनेक्ट करता है, और एक तरह का ही इंटरनेट कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 3, बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में किस औषध उद्योग कंपनी को
कंपनी के बेबी पाउडर को बेचने की अनुमति दे दी है। द बॉम्बे हाई कोर्ट हैज़ रिसेंटली allowed the sale of baby powder of which pharmaceutical industry company? And the options are A. Mankind Pharma, B. Johnson and Johnson, C. Hatro Drugs या फिर D. Sun Pharma। तो इसका आंसर है B. जॉनसन एंड जॉनसन। महाराष्ट्र सरकार द्वारा जॉनसन के बेबी पाउडर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि उस टाइम कुछ ऐसी बात निकल के आई थी कि जो इस कंपनी का पाउडर है, जो बेबी पाउडर होता है, यानी कि बेबी के लिए ज़्यादातर यूज़ करा जाता है और आपके घरों में भी इसका यूज़ हुआ होगा या होता है सबके घर में। तो कुछ केमिकल्स ऐसे बताए गए थे जो बेबी का जो सॉफ्ट स्किन होती है उस पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, कुछ गलत इम्पैक्ट ला सकते हैं, कुछ एलर्जिक फॉर्म्स कर सकते हैं। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में जॉनसन एंड जॉनसन को उसकी मुलन प्लॉट में बनने वाले बेबी पाउडर को बेचने की अनुमति दे दी है, यानी हाई कोर्ट ने उसको परमिट कर दिया है कि आप सेल आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, गृह मंत्री अमित शाह कहां पर जय हिंद लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया? Where did Home Minister Amit Shah inaugurate the Jai Hind Light and Sound Show? Options are A. Rajghat, New Delhi, B. Red Fort, New Delhi, C. Qutub Minar, New Delhi या फिर D. India Gate, New Delhi। And the answer is B. Red Fort, New Delhi। नई दिल्ली में स्थित लाल किले के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जय हिंद लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 5, नाटू नाटू गाने को हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 दिया गया है। ये गाना किस फिल्म का है? द सॉन्ग नाटू नाटू हैज़ रिसेंटली बीन गिवन गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 एंड दिस सॉन्ग इज फ्रॉम विच फिल्म? आई होप ये आंसर सबको पता ही होगा। ए. पुष्पा, बी. बाहुबली, सी. मगधीरा या फिर डी. RRR। द आंसर इज RRR। इसके जो फिल्म के डायरेक्टर हैं राजा मौली हैं। ये पता ही है, इनकी पहले भी बाहुबली मूवी आ चुकी है और इनकी जो मूवी आ चुकी हैं या आई हैं अभी हाल फिलहाल में जो RRR, इसने काफ़ी हद तक एक इंडियन सिनेमा को अलग रूप दिया है। लोगों की आंखों में एक अलग छवि बनी है इनकी फिल्मों को देखकर। 20 फरवरी को कौन सा देश सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS भेजेगा? Which country will send the Soyuz MS-23 spacecraft to the International Space Station ISS on February 20? And these are the options: A. China, B. Japan, C. America या फिर D. रशिया। The answer is रशिया। 20 फरवरी को मानव रहित तरीके से रूस सोयूज MS-23 यानी राहत एवं बचाव अंतरिक्ष यान को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS भेजेगा। कब? 20 फरवरी को। किस रेलवे को रेल मंत्री राजभाषा शील्ड का प्रथम पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? Which railways has been announced to be awarded the first award of Railway Minister Rajbhasha Shield? And the options are A. North South Railway, B. North Central Railway, South Central Railway या फिर D. North Eastern Railway। A. उत्तर दक्षिणी रेलवे, B. उत्तर मध्य रेलवे, C. दक्षिण मध्य रेलवे या फिर D. उत्तर पूर्वी रेलवे। तो इसका आंसर है B. नॉर्थ सेंट्रल रेलवे यानी कि उत्तर मध्य रेलवे। उत्तर मध्य रेलवे को भारतीय रेल में राजभाषा हिंदी
का सर्वाधिक एवं उत्कृष्ट कार्य करने के लिए रेल मंत्रालय ने प्रथम पुरस्कार के रूप में रेल मंत्री राजभाषा शील्ड प्रदान करने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 8, कितने करोड़ रुपए पॉइंट ऑफ सेल पीओएस और ई कॉमर्स डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए योजना अंतर्गत खर्च कर किया जाएगा? How many crores of rupees will be spent under the schemes to promote point of sale POS and e-commerce digital transaction? And the options are A 2600 करोड़, B 9600 करोड़, C 6600 करोड़ या फिर D 1600 करोड़। And the answer is A 2600 करोड़। अप्रैल 2022 से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम यूपीआई व्यक्तिगत द्वारा व्यापारियों को किए जाने वाले डिजिटल तरीके से भुगतान को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित योजना की मंजूरी दे दी है। आपको पता होगा ज़्यादातर हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं कहीं भी जाते हैं तो, बट शायद आपको पता होगा ही आई थिंक, लेकिन अगर हो सके तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भीम यूपीआई का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि भीम यूपीआई जो है वो इंडिया का एक ऐप है जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करा जाता है। अपार्ट ऑफ इट हम जो पेपल या फिर जीपे या फिर पेटीएम यूज़ करते हैं, ये इंडिया का नहीं है, यानी इनका जो प्रॉफिट होता है वो इंडिया से ऑफकोर्स बाहर जाता है। तो अगर हम भीम यूपीआई यूज़ करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो भी इसका प्रॉफिट बनता होगा इस ऐप के थ्रू वो सब इंडिया के लोगों के लिए या फिर इंडिया के अंदर ही रहेगा। तो हो सके तो नेक्स्ट टाइम से भीम यूपीआई डाउनलोड करिए और उसका सबसे ज़्यादा यूज़ करना शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 9, उड़ीसा तट से किस मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? विच मिसाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली लॉन्च्ड फ्रॉम द उड़ीसा कोस्ट? एंड दीज आर द ऑप्शंस, ए पृथ्वी 5, बी पृथ्वी 6, पृथ्वी 2, सी और डी पृथ्वी 3। तो आंसर है हमारा पृथ्वी 2। ओडिशा तट के पास चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से पृथ्वी 2 का सफल प्रशिक्षण लॉन्च हुआ है। पृथ्वी 2 एक स्वदेशी रूप से विकसित सतह से सतह पर कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि ये वो मिसाइल है पृथ्वी 2 जो सरफेस टू सरफेस मार्क करती है। देखिए और भी तरह की होती हैं, जैसे कि सरफेस टू एयर भी होता है या फिर एयर टू एयर भी होता है, लेकिन जब इसकी बात कर रहे हैं हम, इसका मतलब है सरफेस टू सरफेस, यानी कि सतह से सतह पर ये मार्क कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 10, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? Where is the 7th edition of Global Investors Summit being organized? And the options are A Bhopal, B Indore, C New Delhi या फिर D Bangalore. And the answer is B इंदौर। उद्घाटन सत्र में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान ओला ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 1, WHO ने ड्रग कंपनी द्वारा बनाए गए 2 खांसी के सिरप बच्चों को नहीं पिलाने के लिए अलर्ट जारी किया है। Who has issued an alert not to give children to cough syrup made by which drug company? And the options are A Amanox Healthcare, B Marion Biotech, C Omnis Lifecare या फिर D देवयानी बायोटेक। And the answer is B Marion Biotech। जिन सिरप पर WHO ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अलर्ट जारी किया है उसका नाम है एम्बोरान सिरप और DOK1 मैक्स। क्वेश्चन नंबर 2, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का थीम सॉन्ग कौन सा है? What is the theme song of Men's Hockey World Cup 2023? And the options are
ए हॉकी है जोश मेरा, बी हॉकी है दिल मेरा, सी हॉकी है हक मेरा, या फिर डी हॉकी है दिमाग मेरा। एंड द आंसर इज हॉकी है दिल मेरा। प्रीतम का गाना, जिसने लिखा है उनका नाम है प्रीतम, उनका गाना है हॉकी है दिल मेरा, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का थीम सॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 3, लोहड़ी भारत के किस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध त्योहार है? लोहड़ी इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ विच रीजन ऑफ इंडिया? द ऑप्शंस आर ए पश्चिमी भारत यानी कि वेस्टर्न इंडिया, बी उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया, सी दक्षिणी भारत यानी कि साउदर्न इंडिया, या फिर डी पूर्वी भारत यानी कि ईस्टर्न इंडिया। एंड द आंसर इज बी नॉर्थ इंडिया। लोहड़ी मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। ये उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को इबोला वायरस से मुक्त होने की घोषणा की? द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO डिक्लेयर्ड विच कंट्री टू बी फ्री ऑफ इबोला वायरस? ए केनिया, बी तंजानिया, सी ईरान, या फिर डी युगांडा। एंड द आंसर इज डी युगांडा। युगांडा देश को इबोला वायरस से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने मुक्त होने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 5, स्पेयर नाम की आत्मकथा किस पर आधारित है जो 10 जनवरी 2023 में रिलीज हुई है? The autobiography titled Spare is based on which released on 10th January 2022, and these are the options: A. Donald Trump, B. Narendra Modi, C. Prince Harry, या फिर D. Kim Jong. And the answer is C. Prince Harry. Spare आत्मकथा 10 जनवरी 2023 को रिलीज हुई, जो प्रिंस हैरी के बचपन से लेकर राज परिवार छोड़ने तक की घटना के बारे में है। ब्रिटेन में सबसे तेजी से बिकने वाली प्रिंस हैरी की स्पेयर आत्मकथा नॉन फिक्शन बुक बन गई है। क्वेश्चन नंबर 6, 13वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाएगा? व्हेन विल द 13th नेशनल वोटर्स डे इज टू बी सेलिब्रेटेड? एंड द ऑप्शंस आर ए 22 जनवरी, बी 25 जनवरी, सी 21 जनवरी, या फिर डी 29 जनवरी। एंड द आंसर इज बी 25 जनवरी। 25 जनवरी को मध्य प्रदेश में 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। तो इसी के साथ ये भी देख लिया हमने कहाँ मनाया जाएगा, ये मध्य प्रदेश में मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, किसे व्यवसाय एवं सामुदायिक कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? Who has been honored with the प्रवासी भारतीय सम्मान award by President Draupadi Murmu for outstanding contribution in the field of business and community welfare? And these are the options: A. Anil Vijay Chandra Lat, Amit कैलाश चंद्र लाट, चेतन प्रवेश चंद्र लाट, या फिर डी आकाश सिंह चंद्र लाट। द आंसर इज बी अमित कैलाश चंद्र लाट। पोलैंड के प्रवासी राजस्थानी अमित कैलाश चंद्र लाट को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने व्यवसाय एवं सामुदायिक कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? Where was the short range ballistic missile Prithvi 2 successfully test fired recently? And these are the options: A. Balasore, B. Chandipur, Odisha, C. Gopalpur, या फिर D. Puri. And the answer is B. Chandipur, Odisha. कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023?
एंड हेयर द ऑप्शन ए 100, बी 50, सी 87 या फिर डी 85। द आंसर इज डी 85। 10 जनवरी को जारी हैंले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत 85वें स्थान पर है। लंदन स्थित वैश्विक नागरिकता और निवास सलाहकार फर्म हेनले एंड पार्टनर्स ने वर्ष 2023 के लिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 10, वीर गार्डियन 2023 वायुसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? वीर गार्डियन 2023 एयरफोर्स एक्सरसाइज हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? एंड दीज आर द ऑप्शंस। ऑप्शन ए जापान, बी अमेरिका, सी इंडोनेशिया, फिर डी ऑस्ट्रेलिया। द आंसर इज ए जापान। भारतीय वायुसेना और जापानी वायु आत्मरक्षा बल JASDF के बीच अभ्यास वीर गार्जियन 2023 12 से 26 जनवरी तक जापान में हयाकुरु कुरी हवाई अड्डे और इरुमा हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों वायु सेनाओं के बीच आपसी समझ और रक्षा संबंधी को मजबूत करना है। तो ये थे आज के कुछ बेहतरीन करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आप सभी को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे।